श्रीगणेशाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरं सुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धोदिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आइए महाराज, हम देवी भागवत के इस महान ग्रंथ के चर्चा में चलते हैं। देवी भागवत का कथा श्रवण करते हैं। महाराज, इस कलिकाल में कथा क्यों श्रवण करें, कथा की क्या आवश्यकता है, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। अन्य जगहों पे तो भौतिक जीवन का बहुत चर्चा किया जाता है। खान पान, रहन सहन सब चेंज हो गया महाराज। माता पिता का कैसे आदर करना है, भाई बंधुओं के साथ कैसे रहना है, सब में बदलाव हो गया। क्यों? आज पुराण कोई पढ़ना नहीं चाहता है। अच्छे कथा वक्ताओं का कथा कोई श्रवण नहीं करना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि भागवत वक्ता कथा कह रहे हैं, बीच में एकाध चुटकुला चला जाता है। महाराज, कथा के बीच बीच में आप भजन करते रहिए, लोग बोर हो रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर विकृतियां आ चुकी हैं आज। और तो और महाराज, कथा आयोजक केवल कथा करवा रहे हैं, उनको सुनने की आवश्यकता नहीं है। वह लोगों के व्यवस्थाओं में बाहर घूम रहे हैं कि हम व्यवस्था के रूप में हम व्यवस्थापक हैं। कथा हमारे जीवन में इसलिए आवश्यकता है कि हम संस्कृति और संस्कार अपना न छोड़ें। कथा इसलिए हमें आवश्यकता है। महाराज, पुराणों में यहाँ तक कि दातुवन करने की विधान है, शौचादि क्रिया कैसे करें इसका भी विधान है, भोजन कैसे करें इसका भी विधान है, सबका विधान है। ऐसे ऐसे और तो और महाराज, पुराणों में दातुवन करने का विधान है, पुराणों में भोजन करने का विधान है। आज बम्फर सिस्टम पशुओं के भांति भोजन करने का व्यवस्था हो गया है। जहाँ इच्छा हुआ वहाँ खड़े होकर जूता पहने हैं, चप्पल पहने हैं, कहीं खड़े होकर भोजन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आज पुराणों को कोई पढ़ना नहीं चाहता है, कथाओं को कोई श्रवण नहीं करना चाहता है। पहले जो क्रियाएं बाहर किया जाता था वह आज घर में किया जा रहा है, जो घर में किया जाता था वह बाहर किया जाता है। बहुत ही विकृतियां समाज में आ चुकी हैं। कोई समाज का अच्छा निर्देशक निकले, उनका लोग बुराई करेंगे, उनको समाज से बहिष्कृत करेंगे। कलिकाल का यह प्रभाव है। हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक यज्ञ है, लेकिन देवी भागवत 9 दिवसीय यज्ञ है। 9 हमारे संख्याओं में पूर्णांक है। जैसे 9 में जिस संख्या का गुणा करें 9 ही आएगा। जैसे
9 दूना 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 99 81, 8 1 9। यह 9 पूर्णांक है और एक ही इस भूमंडल या ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, जहाँ भी कहें, वह हर अवस्था में हर जगह विराजमान है। वह राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हमारी भगवती हैं, वही अकेल पूर्णांक हैं, वही पूर्ण हैं। आइए थोड़ा सा योग का हम चर्चा करें। ध्यान योग हमें बहुत ही जरूरी है। योग क्या है महाराज? साधना है। जैसे योग में 7 चक्रों की चर्चा चलाई गई है। गुदा द्वार के पास मूलाधार केंद्र, जहाँ भगवान गणेश का निवास होता है। उसके बाद से थोड़ा सा ऊपर आएंगे, नाभि कमल के और गुदा द्वार के बीच में स्वादिष्ठान केंद्र, जहाँ ब्रह्मा जी का निवास होता है। नाभि प्रदेश में मणिपुर चक्र है, जहाँ भगवान नारायण स्वयं विराजमान होते हैं, उनका वह निवास है। हृदय प्रदेश में भगवान त्रिलोकपति, कैलाशपति, बाबा विश्वनाथ, डमरूधारी शिव शंकर का निवास है। उसके ऊपर आएंगे, विशुद्धा चक्र है, जहाँ जीवात्मा स्वयं निवास करता है। उसके ऊपर आज्ञा चक्र है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ आपके इष्ट देवता परमात्मा विराजमान रहते हैं। और 7वें चक्र जो है सहस्त्रधार चक्र, जहाँ आपके गुरु निवास करते हैं, परमात्मा भी निवास करते हैं। यह 7 चक्रों का चर्चा चलाया गया। 7 चक्र क्या है महाराज? आपने कभी कथा सुना होगा, श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें एक अत्यताई धुंधकारी का चर्चा आता है। एक भक्त थे गोकर्ण जी। गोकर्ण जी जाकर गया में श्राद्ध किए, तभी वह धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी भगवान सूर्य नारायण का उपासना किए और नारायण से पूछे, सूर्य नारायण का उपासना किए, सूर्य नारायण से पूछे। सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराइए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कथा में आता है कि 7 गांठ वाला बांस रखा गया था, एक एक दिन में एक एक पूर्ण फटा। 7वें दिन में धुंधकारी का उद्धार हो गया। यह 7 पूर्ण क्या है महाराज? यही 7 पूर्ण सप्त चक्र है, जिसके भेदन करने के बाद आज यह मनुष्य जीवन का उद्धार हो जाता है। सबके अंदर वह धुंधकारी बैठा हुआ है। आप कहेंगे कैसे महाराज? आप वासना विषयों में लगे हुए हैं, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? आपका वह बांस का पूर्ण फटा नहीं है। वह बांस का पूर्ण कैसे फटेगा? ध्यान से फटेगा, भगवत चर्चा से फटेगा, भगवती की कृपा से फटेगा। सभी देवी देवता तो भक्ति देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, अपने शरण दे देते हैं। 4 प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं। सायुज, सालोक्य, सारूप, सामीप, एक 5वां साष्टी। कई विद्वान 4 ही मानते हैं। देवी भागवत में 5 बताए गए हैं। भगवान नारायण मोक्ष तो देते हैं, भगवान नारायण मोक्ष देते हैं और सभी देवी देवता मोक्ष देते हैं। लेकिन यह त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती योग माया महामाया, यह केवल मोक्ष ही नहीं, यह अपने जैसे बना देती हैं। कई लोग कहेंगे कि यह तो अहंकार कर रहा है कि हम स्वयं भगवती हैं। नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं है। यह स्वयं
अपने जैसे बना देती है भगवती। भगवती स्वयं अपने जैसे बना देती है। अहम देवी रचान्योसी ब्रह्महेता हम न शोकवाग सचितानंद रूपो हम इति आपेति चिंतये। आप कभी ऐसे ही दुखी हो सकते हैं, दुख सताता है, दुखी हो सकते हैं, लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर यंस जीवया विनाशी चेतन यमल सहज सुख राशि। महाराज आप ईश्वर के अंश हैं, आप सुख के खान हैं। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं आप थोड़े देरों में दुखी हो जाते हैं, थोड़े देर में प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो जीव वह भगवान का ही तो अंश है, आप भगवान के ही अंश हैं। जैसे गुलाब का पुष्प डाल से टूट जाए, गिर जाए, बिखर जाए, लेकिन वह तो गुलाब का ही पुष्प कहा जाएगा। सभी ग्रंथों में महाराज 7 चक्र बताए गए हैं, लेकिन देवी भागवत में 9 चक्र बताए गए हैं। भगवती हिमांचल को प्रदेश कर रही हैं। राजा हिमांचल को उपदेश करते हुए कह रही हैं कि हे राजन, 9 चक्र बताए गए हैं, इसका 9 का जो भेदन करता है वह साक्षात मेरे जैसे हो जाता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहड़, विशुद्धाक्ष, आज्ञा चक्र, शस्त्रधार चक्र, कैलाश चक्र, जो यह चक्रों का भेदन करता है वह हमारे समान ही हो जाता है। और आइए हम पहले योग के बारे में जानें कि योग कैसे करें। अपने बाएं हथेली पर दाहिना हथेली रखें, थोड़ा सा सर को नीचे करें, दोनों दांतों के ऐसी स्थिति में रखें, अपने में टच न करें, और मेरुदंड को सीधा करें। मेरुदंड से धीरे धीरे नीचे जाएं, अपना ध्यान नीचे ले जाएं। गुद्दा द्वार के पास मूलाधार चक्र, जहाँ भगवान गणपति का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। थोड़ा थोड़ा और ऊपर आवें। नाभि से नीचे स्वादिष्टान केंद्र है, जहाँ ब्रह्मा जी का निवास है। महाराज 33 मन के बताए गए हैं। ये मन का क्या है? तो यही 33 कोटि देवी देवता हैं। एक एक मनके में 1-1 करोड़ नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। कई लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, 33 मनके हैं। एक एक नाड़िया में 1-1 करोड़, एक एक मनके में 1-1 करोड़ नाड़ियाँ जुटी हुई हैं। आइए यहाँ ब्रह्मा जी का ध्यान करें। ओम ब्रह्मणे नमः। उसके ऊपर थोड़ा सा और ऊपर आवें। यहाँ नाभि कमल में भगवान नारायण का ध्यान करें। ओम नारायणाय नमः। और ऊपर आवें। हृदय प्रदेश में कैलाशपति बाबा भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान करें, जिनके हाथों में डमरू त्रिशूल विराजमान हैं। वह
कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। उनके वाम भाग में राजराजेश्वरी गौरा मैया विराजमान हैं। नंदी इत्यादि गण सेवा में लगे हैं। ऐसे बाबा विश्वनाथ का ध्यान करें। ओम महेश्वराय नमः। उसके ऊपर कंठ प्रदेश में आवें, जहाँ आत्मा स्वयं निवास करता है। ओम आत्मने नमः। उसके ऊपर आज्ञा चक्र में आवें, जहाँ पर परमात्मा विराजमान हैं, जहाँ पर त्रिपुर सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी विराजमान हैं, आपके इष्ट देवता विराजमान हैं, उनका ध्यान करें। ओम परमात्मने नमः। उसके ऊपर आवें शस्त्रधार चक्र में, जहाँ आपके गुरु का निवास है। गुरु रूप में भगवान शिव का ध्यान करें। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अब वह त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का ध्यान करें, जिनके पैरों में बिछिया महावर विराजमान हैं, पायल विराजमान हैं, नूपुर लगे हुए हैं। उसके ऊपर करधनियाँ, बाजू में बाजूबंध, कानों में कुंडल, नेत्रों में सुरमा, ललाट पर चंद्रमा आकार रक्त चंदन का चंदन, बीच में सिंदूर विराजमान है। केस जैसे काले घने बादल हों ऐसे विराजमान हैं। वह सिंह के ऊपर हजारों पंखुड़ियों वाली कमल पुष्प विराजमान है, उस पर वह बैठी हुई हैं। उनके दोनों तरफ सखियां विराजमान हैं। अन्य देवी देवतागण उनके सेवा में लगे हुए हैं। उनकी कृपा भाजन नारायण इत्यादि नारद जी सभी लोग गायन में लगे हुए हैं। आइए हम भी एक मधुर भजन से भगवती का चिंतन करते हैं। सिंह पर एक कमल राजित, ताहियो पर भगवती माँ। सिंह पर एक कमल राजित, ताहियो पर भगवती। शंख गहि गहि चक्र गहि गहि, खड्ग गहि गहि तारिणी माँ। शंख गहि गहि चक्र गहि गहि, खड्ग गहि जगतारिणी। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। परसु गहि गहि पास गहि गहि, असुर दल संहारिणी माँ। परसु गहि गहि पास गहि गहि, असुर दल संहारिणी। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। उदित दिन कर लाल छवि बिच, रूप सुंदर भगवती। उदित दिन कर लाल छवि बिच, रूप सुंदर भगवती। जीव लह लह लाल लोचन, श्रवण कुंडल शोभती माँ। नाथ सब अनाथ के माँ, भक्तगण प्रतिपालती। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती माँ। सिंह पर एक कमल राजित,